जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों स्टडी कैपिटल में। तो आज का अपन का वीडियो होने वाला है जनरल टेस्ट में पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि जनरल टेस्ट में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं। बस उतना ही पढ़ना है आपको जनरल टेस्ट के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। तो सारा के सारे टॉपिक्स एक जगह इस वीडियो पर आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आप सबके लिए जो सरप्राइज है उसके बारे में बता देता हूं, मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल में देखना है सरप्राइज क्या है। अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप सबकी बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना परेशानी को मैंने हटा दिया है। तो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज पहली बात है कंडीशन पे है। पहले सरप्राइज दिखा देते हैं क्या है, ठीक है, पहले दिखा देते हैं। देखो आप सबके लिए फ्री पीडीएफ है 400 पेज का। सर 400 पेज का पीडीएफ मैं क्या करूंगा? तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि तुमको जिस यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें क्या सीयूटी में एग्जाम देना पड़ेगा उसको सर्च करके रखो। जैसे अगर मुझे बीएचयू में बीए करना है तो उसके लिए मुझे जनरल टेस्ट और देना पड़ेगा, साथ में इंग्लिश हिंदी देना पड़ेगा। अब चलो बीएचयू के बारे में तो मैंने बता दिया। अब आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का सर्च करना है, झारखंड यूनिवर्सिटी का सर्च करना है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सर्च करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर का सर्च करना है। उनके बारे में कहाँ से ढूंढोगे? 4-5 घंटा यूट्यूब में ढूंढते रह जाओगे। इतने 10-10 मिनट के लोग वीडियो बना देंगे, इतनी सी बात काम की निकलेगी। फिर गूगल में सर्च करोगे, फिर और वीडियो देखोगे, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको सारी चीजें परेशानी खत्म, ठीक है। सारा का सारा एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर यूनिवर्सिटी में उसमें जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ साथ उनमें सीयूटी में कौन सा पेपर देना पड़ेगा उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। मान लो मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीवॉक कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मेरे 12वीं में एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए और मुझे सीयूटी में इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखो कितना सिंपली मुझे समझ में आ गया। ना यूट्यूब सर्च कर रहा हूं ना गूगल सर्च कर रहा हूं, आराम से मिल गया। एक और चीज, हर यूनिवर्सिटी के बगल में आपको मैंने लिंक दे रखा है। लिंक क्या है? उसको टच करना। लिंक को आपको उस लिंक पे जैसे टच करोगे उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप चले जाओगे। कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग आ जाओगे, ठीक है। और ये सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं है, सारी की सारी यूनिवर्सिटी आप जिसका भी नाम लो वो वाली यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी आपको मैं दिखा देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। अब देखो जेएनयू में जितने भी कोर्सेज है ना सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। अब मान लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे बीए ऑनर्स अरेबिक में करना है जेएनयू से, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लैंग्वेज में केवल इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, साफ साफ लिखा, और मुझे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। बस इतना करने से मुझे बीए अरेबिक में एडमिशन मिल जाएगा जेएनयू के। डायरेक्टली आपको चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है ना। और साथ ही साथ जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें जितने भी कोर्सेज है सबका सब मिल जाएगा, है ना। तो कहीं दिक्कत ही नहीं लेना है। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखो, चाहे आप बीएचयू का देखो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखो, सारा का सारा यहीं पे मिल जाएगा। तो गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करो, अभी होमवर्क कर लो कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जैसे इसमें सर्च कर लो, वो यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर लो, आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डालो, इस पीडीएफ में बीएससी डालो और बीएससी के बाद बीएससी केमिस्ट्री करना है। बीएससी केमिस्ट्री में मुझे सीयूटी में क्या पूछेगा उसको लिख लो। फिर अगली तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी रहती है जेएनयू, तो जेएनयू का सर्च करके लिख लो। फिर बीएचयू का सर्च करके लिख लो। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का लिख लो। फिर झारखंड यूनिवर्सिटी का लिख लो। सारा का सारा लिख के रख लो और अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी बना के रखो। और टॉप 10 आपके जो कोर्सेज है, मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो सारा बना के रखो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बीए बीएलएलबी दोनों देना है रहता है, तो बेचारे परेशान रहते हैं, पूरा दिन यूट्यूब में घूमते रहते हैं, कहीं कुछ काम का नहीं है। इस पीडीएफ पे डायरेक्टली सर्च करके देख लो, सबको सब मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ तुम लोगों को एक और बात रहेगी आपको मैंने पहले बताया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, नीचे को उसका लिंक दिया होगा, डायरेक्टली उसमें टच करना, आप ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑफिशियल लिंक, कितने कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्सेज कौन कौन से हैं और उसमें सीयूटी में किसका एग्जाम देना पड़ेगा, सबको सबको एक साथ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए गिफ्ट है, पर हाँ उन्हीं बच्चों के लिए जो सीरियस हो, ठीक है, बस उन्हीं बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्योंकि सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि लास्ट में सबको पंजीरी बटेगी, है ना। वैसे ही सीयूईटी है, सबका एडमिशन नहीं हो जाएगा, कुछ ही का होगा। अब कुछ ही का होगा जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा, उसमें भी कुछ बहुत का होगा जिनको हॉस्टल मिलेगा, उसमें भी कुछ बहुत का होगा जिनको फेवरेट कोर्सेज मिलेगा। तो वो मेहनती वाले बच्चे मुझे चाहिए, इसीलिए वही स्टूडेंट गूगल फॉर्म का लिंक भरे जो सीरियस हो। और हाँ, जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक और बात, ये पहला फ्री इनिशिएटिव है, अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। तो जो बच्चे भी सीरियस हो आप सब्सक्राइब करके रखो, मतलब सॉरी सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और गूगल फॉर्म का लिंक भर दो। आप सबको जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम लोग करेंगे आपकी, ठीक है। चलो अभी अपन सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है जनरल टेस्ट में? प्रेम्बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रेम्बल में से सोशलिस्ट सेकुलर जो वर्ड होते हैं उन सबको कहाँ से आए गए, जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो वर्ड ऐड किए गए थे संविधान संशोधन से, वो कौन कौन से शब्द थे। जैसे सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया था हमारे प्रेम्बल में और 42 संविधान संशोधन की तरफ से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत ये पढ़ना पड़ेगा। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने कुछ, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें हमने कुछ चीज़ें इंग्लैंड से ली हैं, कुछ चीज़ें अमेरिका से ली हैं, कुछ चीज़ें हम जैसे हमने इंग्लैंड से क्या वहाँ की प्राइम मिनिस्टरशिप ले ली है, अमेरिका से वहाँ का प्रेसिडेंट मोड ले लिया है, ठीक है, कनाडा से वहाँ पे गवर्नर वाला मोड ले लिया है। तो कुछ चीज़ें हमने हर देश से ली है, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो किस देश से क्या चीज़ें ली हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट में किस चीज के बारे में बताया गया है, लैंग्वेज के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को 12 शेड्यूल में बांट के रखा गया है। जैसे हमारे 8वें शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है ना, तो 8वें शेड्यूल में क्या है, पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, तो शेड्यूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिटीजनशिप, अब जैसे हम भारत में पैदा हुए तो हम ऑलरेडी भारतीय नागरिक हैं। अब कोई विदेश का व्यक्ति, मान लो एलन मस्क, उसको भारतीय नागरिकता लेनी है, तो क्या उसको मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिलेगी सर? अभी आपको मैं कोर्स में बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा कैसे मिल सकती है, ठीक है, एलन मस्क को भारतीय नागरिकता। फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकार क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जितने भी राइट 6 तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सारे के सारे पढ़ेंगे। फंडामेंटल उनके जो आर्टिकल्स उनके साथ पढ़ेंगे और डिटेल में समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा आता है, ठीक है। अच्छा, इस पेज में अगर मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछोगे तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे जो हम लोग एक भी नहीं करते हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़नी है, तो हम लोग तोड़ ही देते हैं, हैंडपंप तोड़ देते हैं सरकार का, बिल्डिंग तोड़ देते हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे 11 फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उनके मतलब काम है, क्या क्या वो काम करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं राष्ट्रपति केवल पुतला है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो क्या क्या शक्तियां वो पढ़ेंगे। राज्य के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पे अपन के हिंदी में दिया हुआ प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, निर्माण के भाग, निर्माण की अनुसूची, सिटीजनशिप, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये टॉपिक है, ठीक है। और हाँ, इनसे बाहर कोई और टॉपिक मत पढ़ना। अगर कोई इनसे बाहर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, टाइम खराब कर रहे हो। इतना ही पढ़ना है सीयूटी के लिए। इसमें से भी किसी टॉपिक में रिसर्च करने नहीं बैठ जाना है, उतना ही पढ़ना जितना सीयूटी के काम लायक है, ठीक है। अगर आप 1-2 बार सीयूटी दे चुके, आपको एक्सपीरियंस है तो ठीक है। अगर आप नए हो तो आप कहीं राइट गाइडेंस के लिए ढूंढ मतलब जाना, ठीक है, जहां आपको मिल सके। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मैं 2 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं खुद भी सीयूटी निकाल चुका हूँ, बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो राइट गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग वो नहीं कर पाओगे तो सिलेबस में उलझते रह जाओगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक में घुसोगे तो समझ में नहीं आएगा कितना पढ़ना है, क्योंकि उसमें पूरा सागर पड़ा हुआ है ना। और हमको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, फिर रीजनिंग भी खत्म करनी है, थोड़ा बहुत मैथ भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है। उतना ही पढ़ना है जो काम लायक है, ठीक है। और आपके जो टॉपिक्स है वो यही वाले हैं, बस इतना ही आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपको यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शक्तियां क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज क्या है, नगर पालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जजों की मतलब कितने उम्र में उनकी रिटायरमेंट ले सकते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है ना। इलेक्शन कमीशन, भारत में इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, कौन से आर्टिकल के तहत है। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार जितना ही पैसा खर्च करती है उन सबकी ऑडिटिंग कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन, जो केंद्र सरकार टैक्स इकट्ठा करती है उसमें राज्य सरकार को कितना पैसा मिलेगा, फाइनेंस कमीशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अगर कुछ चीज़ बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लगभग 400 आर्टिकल्स हैं। 400 आर्टिकल काम के नहीं है, काम के आर्टिकल 50 से 60 हैं। वो कौन से हैं वो आपको जब हम लोग कोर्स में पढ़ाएंगे तो आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको पढ़ने हैं, जो पेपर में क्वेश्चन भी आता है काफी ज्यादा, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। यूपीएससी और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे लोक आयुक्त, लोकपाल, ये सब हो गए, इन सब के बारे में अपन कवर करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस से बस इतना ही सिलेबस है, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, इतने ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, इतने ही टॉपिक्स हैं, इनसे ज़्यादा टॉपिक कोई भी नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक में रिसर्च करने मत बैठ जाना, ठीक है। अगर हो सके तो पीवाईक्यू देख लेना, सीयूटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। मैं ये भी समझ रहा हूँ क्लास 12th में हो, साथ में बोर्ड भी देना पड़ेगा, स्कूल भी जाते हो तो एक ये सब कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग खुद ही तैयारी कर रहे हो, अगर आपने रिस्क लिया है तो फिर आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमको सिलेबस भी खत्म करना है, सिलेबस टाइम से खत्म करना है, और इस तरह खत्म करना है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन भी आए। मैं पढ़ के तो सब गया हूँ, पेपर में कुछ बन ही नहीं रहा है, तो उससे मतलब नहीं है ना। और अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं उन सबके लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज हैं। तो जिनको भी बीए बीवॉक का एडमिशन लेना है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, एयू में, उन सभी के लिए कोर्सेज है। अभी ऑफर प्राइस पे चल रहे हैं, आपको 2999 में मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में आपको कूपन कोड लगा देना, चाणक्य 15 कूपन कोड लगा देना, वहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, उसको क्लिक कर देना, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्सेज है, पूरे यूट्यूब में चेक कर सकते हो, इससे सस्ता कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो जिनको भी लेना है,
और हाँ, दिन में आपको 2 घंटे ही देने, क्योंकि देखो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ रहेगी। फिर आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे फंडालाइट में कितना पढ़ना है, आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। फिर आपको खुद से कोई बुक नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको हर दिन वीडियो कराए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, डीपीपी होंगी, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। वो तो तुम्हारा गाइडेंस वाला काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा फिर मेहनत करने वाला काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। कितना रिवीजन कर सकते हो, कितनी क्या चीजें कर सकते हो, उसके ऊपर अपन का मैटर रहेगा, है ना। बीए आपका जो ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं, आपको 4 डोमेन, जनरल टेस्ट और 2 लैंग्वेज कराए जाएंगे, ठीक है। लॉ कोर्स जो बीए एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक लीगल स्टडी डोमेन कराया जाएगा, जनरल टेस्ट कराया जाएगा, 2 लैंग्वेज कराया जाएगा। जनरल टेस्ट आप लोगों को मैं खुद पढ़ाऊंगा, पिछले 2 सालों से मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को जनरल टेस्ट में ना स्टैटिक जीके पढ़ाया था, मैंने कहा था आएगी आएगी, और फिर ऐसी स्टैटिक जीके आई थी कि बैंड बच गई थी बच्चों, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत लार्ज अमाउंट में आई थी, और मैंने इसको फ्री पढ़ाया था, यूट्यूब में क्लासेस पढ़ाई थी, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके आया था, है ना। तो आप लोग पूरा ट्रस्ट कर सकते हो हम पे। और हाँ, बहुत सारे सिलेक्शंस भी हैं, जाके कम्युनिटी सेक्शन में देख लेना, बहुत सारा सिलेक्शन भी है, हर बैचेस में 80% सिलेक्शन है। अब 20% बच्चे क्यों नहीं निकल पाए मुझे नहीं पता, सेम ही लेक्चर सबको जा रहा था, कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो सेलेक्ट हो गए, कुछ नहीं कर रहे थे तो नहीं हो पा रहे थे। साइंस कोर्सेज में भी बीए, बीएससी, आईसीआर जिसमें एडमिशन लेना है सारे अवेलेबल है, कॉमर्स कोर्सेज भी अवेलेबल है। लास्ट में लाइक टारगेट कर देना फॉर फ्री सरप्राइज सीयूटी, ठीक है। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गए तो आपको अगले वीडियो में भी सरप्राइज मिलेगा। एक और बात, कोर्सेज में जो बच्चे जोड़ोगे तो आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो रहेगी, फिर आपको हम लोग खुद ही गाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आपको जैसे पीडीएफ मिली, जो सिलेबस डिस्कशन है आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको जिस भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है ना, आप कमेंट कर दो, गारंटेड आपको मैं फ्री कर दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे ना सर पॉलिटिकल साइंस पूरा फ्री पढ़ा दीजिए, या तो हम कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इनिशिएटिव तो लो सर मुझे फ्री समझ में नहीं आ रहा, फ्री पढ़ा दीजिए, मैं पूरा का पूरा फ्री पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है। बस हाँ, वीडियो पे 100 लाइक कर देना और अच्छे खासे बच्चे कमेंट करना कि हाँ सर इस टॉपिक पे फ्री पढ़ा दीजिए यूट्यूब पे, गारंटेड हम लोग ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे 12th में मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करना है, उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी भी लेनी है, ठीक है। स्कूल से आते हो आके थोड़ा बहुत खेल लिया करो, 2 घंटे हर दिन सीयूटी को देना शुरू कर दो। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो 2 से नहीं, 2 से 3 से 4 घंटे देना शुरू करो, तुमसे बहुत चीज़ें तुमको पता करनी पड़ेंगी। पर हाँ, जो बच्चे भी कोर्स परचेज करने वाले हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी, सही गाइडेंस के साथ आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा, और साथ में 2-3 बार उसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, वो सब चीज़ें बाकी बाद में रहेंगी। अभी के लिए जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसको डिसाइड करो, और फिर आपको अगले वीडियो, इस वीडियो में 100 लाइक कर दो, जैसे अगली वीडियो में भी सरप्राइज मिल सके, ठीक है। चलो बाय।